सबसे पहले आज की अहम खबर कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 दिन के चीन के दौरे के बाद वापस आ चुके हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई चीन के वज़ीर ख़ारजा से और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से, और उसमें कुछ मामला तय हुए हैं जिससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अब अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है वो हिंदुत्व नज़रिए के साथ ना जाए और वहाँ पे वो और हिंदुत्व नज़रिए के साथ मिल के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो उनके मुसलमान भाई हैं जिन्होंने 45 साल उनका साथ दिया और हर किस्म की कुर्बानी दी, वो उनके ख़िलाफ़ इंडिया की कठपुतली नहीं बनेंगे, इसकी उम्मीद पैदा हुई है। वहाँ पे उन्होंने एश्योरेंस दी है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के जो ताल्लुकात हैं इंडिया से, पैसे के और मफादात के, और जिस तरह से वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को और टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर किस हद तक वो अपने आप को अमेंड करते हैं, ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि अफ़गानिस्तान अपनी और पाकिस्तान की तारीख याद रखेगा और याद रखेगा कि गौरी और गजनवी और अब्दाली वो कहाँ से कहाँ गए थे और क्या ताल्लुक़ था गजनवी का गुजरात से। अगर आपने उस तारीख को बदलना है तो बदल लीजिए, नहीं बदलना वैसी रखनी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये हमारी आज की अहम खबर है। तो उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने इस दौरे चीन से क्या पाया, क्योंकि चीन की ये ख्वाहिश है कि एक रीजनल स्टेबिलिटी लाई जाए। और अपने प्रोग्राम का आज का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, भारतीय दहशतगर्दी पाकिस्तान फैसला कुन जवाब देगा। आज ये कहा है वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला ने और DGSPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज पैसों के लिए बच्चों को कत्ल कर रही हैं, ये दरिंदे भारत के पैसों पर बर्बरियत करते हैं। और वाकई सच है कि बच्चों की बस पे हमला हुआ, पूरी बस उड़ा दी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जहाँ घटिया से घटिया दहशतगर्द ने भी स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला किया हो और इस तरह से उनको उड़ाया हो। लेकिन उन्होंने उड़ाया। और इस पे हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान अपने वफूद दूसरे ममालिक में भिजवा रहा है और हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर दिफा भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर जब दूसरे ममालिक में जाएंगे तो क्या बात करेंगे, किन किन इशूज़ पे पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए और क्यों, क्योंकि इंडिया के वफूद ऑलरेडी बाहर जाना जा चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने आज एक JF-17 तैयारे का मॉडल लगाया हुआ है और एक यहाँ पे पॉकेट स्क्वायर भी है। ये मुझे किसने दिया ये मैं आपको हॉट इशू में बताऊंगा। और हमारा आज का हॉट इशू होगा दोबारा जंग की सूरत में भारत के लिए बड़ा सरप्राइज़ तैयार है, पहले से भी ज़्यादा अगर भारत ने हमला किया तो। और इस पर हम बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, साबिक CEO हैं PIA के, और उनसे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पाकिस्तान ने जो एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिस पे अमेरिका भी परेशान है, वेस्ट भी परेशान है, और एक पूरी दुनिया की एक ग्लोबल गेम चेंजर ये पाकिस्तान ने सिस्टम बनाया है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ों को कुचल डाला। कौन कौन सी आवाज़ें हैं जिनको मोदी ने कुचल डाला, और इसलिए कि झूठ फैला सके मोदी की हुकूमत और नफरत फैला सके अपने अवाम में। शुरू की टॉप स्टोरी से खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल जी कि आप उस वफ्द के में शामिल हैं जो दूसरे ममालिक में जा रहा है, तो एजेंडा पे क्या 2 व्यूज़ आ रहे हैं इस वक्त तक। एक तो ये है कि हम दुनिया को कन्विंस करें कि इंडिया को मुज़ाकरात की मेज़ पे हमारे साथ बिठाया जाए, और दूसरा ये है कि इंडिया का जो असल दहशतगर्दी का चेहरा है, कनाडा में उसने दहशतगर्दी करवा के लोगों को मरवाया, अमेरिका में मरवाया, पाकिस्तान में मरवाया, जाफर एक्सप्रेस पे हमला कराया, अभी बच्चों की बस पे हमला करवाया। तो आपका कंसेंसस क्या है पूरे वफ्द का, जो पार्लियामेंट्री जमातों पर मुश्तमिल वफ्द बाहर जा रहे हैं? जी, कंसेंसस तो अभी डेवलप हो रहा है अब्सार साहब, इस पर गुफ्तगू जारी है। लेकिन ये आपके नाजरीन को मैं ज़रूर इत्मीनान देना चाहता हूँ कि ये जो वज़ीर आज़म का सफारती मिशन है, ये भी मार का हक की तरह क्विड प्रो को प्लस होगा। मुंह तोड़ हम जवाब देंगे हिंदुस्तान को, जिस तरह हमने पहले कहा था कि हम जितना वो हमला करेंगे डिप्लोमेटिकली टोटली। ये बड़ी बात इसलिए है कि मिलिटरीली वाकई दिया भी गया जब कहा गया। तो असल में जो 3 चीज़ें हैं जी मेन, जो और फिर एक चौथा उसका हल है। पहली चीज़ हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, जो अभी हमने परसों, हकीकत ये है कि मेरे जहन से एक वालिद होने के नाते और हमारी बच्चियों के जो खून आलूद दुपट्टे वहाँ पड़े हुए हैं और उनके बस्ते किताबों होमवर्क हुए बस्ते,
वो इंसान को कैसे भूल सकता है? तो वो जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवा रहा है पाकिस्तान में, उसको सबूत के साथ, लेकिन सबूत तो पहले भी हम देते रहे, आपको मालूम है डॉसिए बड़ी दफ़ा दिए हमने, बल्कि शर्म शेख में भी दिया था बलोचिस्तान के बारे में, लेकिन उसकी जो हमने भरपूर वकालत करनी है पाकिस्तान के केस की, असल में ये मिशन है। और उसके साथ जुड़ा हुआ है जो बात उस तरह खुल कर नहीं आई, लेकिन अब हमें खुल कर करनी है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह अमेरिका में और कनाडा में अपने उनकी नज़र में जो लोग उनके खिलाफ थे उनको कत्ल करवाया है, एक असैसिनेशन कैंपेन की है, पाकिस्तान में भी वक्तन फ़वक्तन उन्होंने ये कैंपेन की है, जिसको आपको मालूम है कि उनके वज़ीर दिफा ने भी उस पर कहा कि जी हाँ जी हम तो करवा रहे हैं, अजीत डोवल की डॉक्ट्रिन है। तो लिहाजा ये जो दो चीज़ें हैं, एक दहशतगर्दी और उसको खुल कर बयान करना है, और ये आज की नहीं है, लेकिन जो मौका है जिसकी वजह से ये मिशन भेजा जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान ने, और ये हम सबको बहुत इत्मीनान इस पे होना चाहिए कि ना सिर्फ मार्का हक के दौरान अपनी अस्करी ताकत का मुजाहरा किया, बल्कि पाकिस्तान ने जो मालूमात देने के बारे में शफाफियत दिखाई है, ठीक है, उससे पाकिस्तान की सफारती साख पूरी दुनिया में वो, यानी जहां उन्होंने हमला किया हमने कहा हाँ जी हमला हुआ, यहां डेथ्स भी हुई हैं, हमने कोई चीज जो है वो छुपाई नहीं दुनिया से, और जहां जहां हमने कहा कि जी देखें हमने सिविलियंस पर हमला नहीं किया, उन्होंने किया है, आप दिखा दें, तो हिंदुस्तान नहीं दिखा पाया। तो हिंदुस्तान की तरफ से एक छुपाओ पॉलिसी थी, हमारी तरफ से एक शफाफ पॉलिसी थी। तो पाकिस्तान की जो साख है अल्हम्दुलिल्लाह सफारती साख इस सारे मामले में बहुत बेहतर, ठीक है। लेकिन जैसे अभी हमने आज सुना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान इसका फैसला कौन जवाब देगा। फैसला कौन जवाब देने के लिए डिप्लोमेटिकली आपको बहुत सॉलिड एविडेंस चाहिए, दुनिया उसी को मानेगी। आपने पहले बताया कि बहुत जगहों पे आप ब्राउजर दे चुके हैं, तो वो सॉलिड एविडेंस आपके सामने हमारे पास है मौजूद? जी है, लेकिन एक अजीब मखमसा है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो आज का नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर उसके माजी के इल्ज़ाम, यानी अब जब हम मसलन किसी अमरीकी से बात करेंगे तो वो आज की बात नहीं करेंगे, हम वो कहेंगे जी आप 14 साल पहले उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से जो है ना उस पर हमला हुआ था, ठीक है। तो हिंदुस्तान भी प्रैक्टिकली जिसे हम कह सकते हैं कि वो माजी की दलदल में धंसा हुआ है, ठीक है, कि वो जो है जो पुरानी हमारी कालादम तंजीमें थी उनका नाम ले लेकर जो है उसने हमले किए हैं। तो दुनिया को ये समझाना है कि पाकिस्तान ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये 2011 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2016 का पाकिस्तान नहीं, 2025 का पाकिस्तान वो है जिसके अंदर अब दहशतगर्द तंजीमों की ना ही कोई पनाहगाह है, ना ही उनको कोई ऑर्गेनाइज करने की इजाज़त है, ना वो किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। तो हमने वो जो अब आजकल लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसनेशनल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने देखिए मैं दो सवाल आपसे फौरी तौर पे करना चाहता हूँ, लेकिन पहले एक कर लूँ ये कि अभी जो आपने बात की है कि यहाँ कोई वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको भी पता है और सबको पता है कि मुरीदके में और बहावलपुर में वो पंजाब हुकूमत के अंडर थे सारे, उनके जितने भी सेटअप थे, मदरसे थे या मस्जिदें थी या जो भी हॉस्पिटल थे, और जो काम था वो 5 साल से 6 साल से पंजाब हुकूमत के अंडर था। फैटफ की हम ब्लैक लिस्ट पे थे, फिर ग्रे में आए, फिर वाइट में आए। फैटफ के दौरे वहाँ होते रहे उन जगहों पे, उनको दिखाया जाता रहा। इसके मुद्दा की मॉनिटरिंग टीम जी ने 900 ऐसी जगहों का दौरा किया जिनको कहा जाता था कि ये तो वो वाली तंजीमें चला, चाहे वो स्कूल ही थे या वो फलाई इदारे थे, लेकिन जब पंजाब हुकूमत ने उनको टेक ओवर किया तो अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों ने वो सब इलाके विजिट किए हैं। यानी ये पाकिस्तान जो फाटक से निकला 2022 सितंबर अक्टूबर में, वो कोई हादसा नहीं था, ये अचानक इस पर बहुत मेहनत हुई, और इस मेहनत के बाद आज जिस तरह मैंने कहा हम एक एतमाद से कह सकते हैं। इस पे कोई बात हुई है कि फैटफ ने जो कुछ देखा यहाँ पे रिपोर्ट्स लिखी और पाकिस्तान को वाइट किया, ये पॉइंट आप रेफरेंस का वहां बनाएंगे अपनी इस डिप्लोमेसी में? जी हम ये बनाएंगे कि हमारे पास एविडेंस है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी को फाइनेंस करता है। यहाँ ये हमारे पास मीटिंग में डिस्कशन हुई, पहले भी हो रही है कि इस पे एक वकला की टीम अलहदा बैठी हुई है कि क्या हम वो पूरा केस जो है कानूनी तौर पर फाटफ में फाइल करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, उनको ब्लैक लिस्ट में लाने के लिए, उनको ब्लैक लिस्ट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, ये तो बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इंडिया को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए?
जी देखिए, मैं इस पे चूंकि हतमी बात कोई नहीं है और ये कोशिश करनी अगर इंडियन सरकारी फैसला होना है, हुकूमत ने फैसला करना है, लेकिन हमारी तरफ से ये बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन ये है कि वो केस ड्राफ्ट किया जाए इसके तहत। और अब जब हम कह रहे हैं, और खासतौर पे मैं कहूँगा इसमें जो स्ट्रॉन्गर केस है वो उन कराए के कत्ल का है, क्योंकि उन पे अमेरिका में भी केस चल रहा है, उन पे कनाडा में भी केस चल रहा है, और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ऑन रिकॉर्ड है। तो इन बुनियादों पे क्यों तो इस पे जो है वो एक कानूनी टीम उस पर बैठी हुई है और उस पर काम कर रही है। बैठी ना रहे, नहीं वो रिजॉल्व दिखाएं जो एयरफोर्स ने दिखाया, फौज ने दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, मैंने तो कहा एग्जीक्यूशन की प्लस होगा।